हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड आती है जिसका उपयोग हम जो अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए करते हैं। जैसे आपको कोई भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन दी हुई है, उसके रूट्स आपको निकालने को बोला जाए तो रूट्स निकालने के लिए अलग-अलग मेथड्स का उपयोग किया जाता है, जिनमें एक बाइसेक्शन मेथड होती है। आगे चल के हम एक सेकंड मेथड देखेंगे, रेगुलर फाल्सी मेथड देखेंगे। तो ये अलग-अलग मेथड्स हैं जिनका यूज करके आप किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन की कई रूट्स निकाल सकते हैं। अभी हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज करके हम उसके रूट्स किस तरह से निकालते हैं, बाइसेक्शन मेथड का यूज करके। ठीक है, तो ये बाइसेक्शन मेथड जो है इसका एक और नाम है, इसको बोल्जानो मेथड भी कहा जाता है, या हिंदी में अगर देखें तो इसका नाम समद्विभाजन विधि या विभाजन विधि भी है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है मेनली जो बीएससी के स्टूडेंट हैं उनको थर्ड ईयर में न्यूमेरिकल मेथड्स का एक पेपर है, उनके लिए यूजफुल है। साथ साथ ही जो बीसीए के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड या जिसको शॉर्ट में कोनम बोला जाता है, उनके लिए भी ये यूजफुल होगा। साथ में जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं और जो गेट एग्जाम की जो कंपटीशन एग्जाम जैसे गेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा। तो एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, उस एग्जांपल से इस मेथड को समझते हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन मेथड का मतलब बाइसेक्शन मेथड का यूज करके अलजेब्रिक इक्वेशंस के रूट्स किस तरह से निकाले जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल अभी लिख कर रखा है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बिटवीन 1 and 2 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। यही क्वेश्चन अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए आया तो कुछ इस तरह से होगा, समद्विभाजन विधि के प्रयोग से निम्न समीकरण का मूल 1 और 2 के बीच में ज्ञात कीजिए। साथ में आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी, जैसे यहाँ पर है हमें गिवन x³ - x - 1। इसके अलावा कोई और इक्वेशन भी हो सकती है अलजेब्रिक। अभी हम सिर्फ अलजेब्रिक जो अलजेब्रिक मेथड है केवल वही देख रहे हैं। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल का भी एग्जांपल हम आगे की कुछ क्वेश्चंस में समझेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको रेंज गिवन है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ये रेंज नहीं गिवन होती, मतलब ये इंटरवल गिवन नहीं होता है कि किसके बीच में हमको रूट्स निकालना है। तो अगर वैसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें रेंज गिवन नहीं है, उनको भी हम आगे के कुछ वीडियोस में समझेंगे। पहले तो हमें ये क्वेश्चन है और ये रेंज दी हुई है, इस रेंज का यूज करके मतलब इस रेंज के बीच में इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं इस मेथड को। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि आपको जो भी इक्वेशन गिवन है उसको आप fx ले लेंगे। यहां पर मैंने ले लिया fx इक्वल टू क्या गिवन था हमें, x³ - x - 1। ये एक इक्वेशन दी है, इसके अलावा कोई और भी इक्वेशन हो सकती है। इसके बाद मैं क्या करता हूं, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करता हूं। मैंने स्टेप फर्स्ट स्टार्ट किया। स्टेप फर्स्ट में जो रेंज दी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये बोला था कि भाई 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करना रहेगा, जो 1 और 2 है इनमें से किसी एक को x0 ले लेंगे, किसी एक को x1 ले लेंगे। जैसे मैंने यहां पर इक्वेशन जो भी दी है, जो भी इक्वेशन आपको दी रहेगी, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि उस इक्वेशन को आप fx लीजिए। इसके अलावा जो रेंज दी है उस रेंज में एक को x0 ले लेंगे और एक वैल्यू को x1 ले लेंगे। ये हो गया। अब x0 x1 लेने के बाद जैसे हमें रेंज दी थी 1 और 2, तो मैंने x0 = 1 ले लिया और x1 = 2 ले लिया। अब मैं निकालता हूं यहां से fx0। तो fx0 मतलब जो इक्वेशन गिवन है उसमें x0 की जगह ये वैल्यू रख देना है, मतलब x की जगह आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो 1³ - 1 - 1। ठीक है, x की जगह मैंने 1 पुट किया, तो ये क्या बना, fx0 1 का क्यूब मतलब 1 - 1। ये कैसी वैल्यू आ गई, नेगेटिव। ठीक है ना, fx का साइन आपको जरूर देखना है, fx कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है आएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप का पर वैल्यू सिलेक्शन करने के लिए आप नेक्स्ट स्टेप में कौन सी वैल्यू लेकर जाएंगे उसके लिए ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए साइन साथ में लिख कर रखें कि fx का साइन क्या है। ऐसे जैसे मैं fx1 निकाल लेता हूं, fx1 मतलब ये हो जाएगा 2 का क्यूब -2 - 1। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो fx1 आ जाएगा प्लस, जो कि क्या है, पॉजिटिव। आपको रेंज कुछ इस तरह से दी ही जाएगी कि एक नेगेटिव मतलब एक fx नेगेटिव आएगा और एक fx पॉजिटिव आएगा। कभी भी दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब x0 हमारे पास ऑलरेडी है, x1 भी है, नेक्स्ट हमारी वैल्यू कौन सी निकलेगी, x2 निकलेगी। तो x2 निकालने के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, x0 + x1/2। x0 + x1/2 होगा x2 = आ गया, x0 की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस x1 की वैल्यू है 2/2। तो हमारा जो
x2 आ गया, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5। इन दोनों को ऐड करके मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा और 2 से डिवाइड करने के बाद हमें x2 मिल गया। ध्यान रखना जब भी x2 निकालने के लिए आप फार्मूला बनाएंगे तो उसके लिए यहां पर जो वैल्यू लिखी रहेंगी, जैसे ये x1 था, ये x0 था, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करेंगे। x0 fx नहीं रखना है, सिर्फ क्या रखना है x0 और x1 की वैल्यू यहां रखकर डिवाइडेड बाय, क्योंकि बाइसेक्शन है, बाय का मतलब होता है 2 से आपको डिवाइड करना है। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब हम निकालते हैं, जैसे हमने fx0 fx1 निकाला था वैसे ही हम अब क्या निकाल लेंगे, fx2। तो fx2 कैसे निकलेगा, वही जो इक्वेशन है आपको दी हुई है उसमें x2 की वैल्यू रखकर। x2 कितना है हमारा 1.5, fx कितना है x3 माइनस x माइनस 1, तो हम यहां पर क्या रख देंगे 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1। ठीक है, ये रख दिया। अब हमारा fx2 क्या आएगा, 1.5 का क्यूब अगर हम करते हैं तो ये आ जाता है 3.375। 1.5 का जो क्यूब होगा वो 3.375 रहेगा। इन क्वेश्चंस में आप ये ध्यान रखना, इसका टेंशन नहीं लेना है कि 1.5 का क्यूब कैसे डायरेक्ट लिख दिया। आपको कैलकुलेटर अलाउ रहता है इन न्यूमेरिकल मेथड्स वाले पेपर में, तो आप कैलकुलेटर का यूज करके आप इसका क्यूब, पावर 4, स्क्वायर जो चाहे वो आप निकाल सकते हैं। यहां पर ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1.5 माइनस 1 मतलब 2.5 हो गया। अब मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर लेता हूं यहां से, 3.375 माइनस 2.5 करेंगे तो ये बच जाएगा अपना 0.875। अब इसका भी साइन लिख लेता हूं। मैंने क्या बोला कि fx वाले का साइन जरूर लिखना है कि वो पॉजिटिव आया कि नेगेटिव। x के साइन से मतलब नहीं, हमको fx के का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर स्टेप में आपको क्या निकाल लेना है, एक तो x निकाल लेना है और x निकालने के बाद उसका fx निकाल लेना है। जैसे ही अपना fx निकला, ये वाली स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में 2 3 4 जितनी है वो इतनी स्टेप इसमें लग सकती है, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या है, कहां तक करना है ये मैं बताऊंगा आपको आगे चलकर। लेकिन अभी क्या हुआ, हमारी स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हुई, हमने स्टेप सेकंड शुरू की। अब क्या करना रहेगा आपको, जो न्यू वैल्यू आई है, अभी न्यू वैल्यू रहने से मतलब x2 अभी जो हम निकाला है हमने, इस साइड रख लेता हूं, x2 1.5 आया था और उसका fx2 कितना आया था हमारा 0.875, जो कैसा था, पॉजिटिव था। साइन का बहुत यूज है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार-बार मैं बोल रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए देखिए, अब ये x2 हमने लिख लिया, जो न्यू वैल्यू आई है जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाली है वो सेकंड में यूज होगी। ऐसे ही जो वैल्यू हम सेकंड में निकालेंगे वो थर्ड में यूज होगी, ये ध्यान रखना। तो उसको तो मैंने यहां लिख लिया। अब जो फर्स्ट वाली स्टेप है, फर्स्ट वाली स्टेप में से हमारे पास फर्स्ट वाली स्टेप में x0 है और x1 है, दोनों में से कोई एक ही इधर आएगी। तो कौन सी आएगी ये डिपेंड करेगा इस साइन पर। अगर यहां पर ये जो x2 निकला है उसका fx2 अगर पॉजिटिव है तो इधर से आपको नेगेटिव वाली वैल्यू सेलेक्ट करके इधर लाना रहेगा। समझना क्या बोल रहा हूं इस चीज को, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां तो कैलकुलेशन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप में जो प्रीवियस स्टेप है उसकी कौन सी वैल्यू लेकर जाएंगे ये डिपेंड करेगा कि यहां पर जो fx आया है उस fx का साइन क्या है। अगर ये fx पॉजिटिव है तो इधर से आप नेगेटिव वाली वैल्यू सेलेक्ट करके इधर लाएंगे। अगर ये नेगेटिव होता तो इधर से हम जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है उसको सेलेक्ट करके, मतलब जस्ट अपोजिट साइन वाली जो वैल्यू रहेगी उसको इधर लाना है। तो हमारा क्योंकि अभी पॉजिटिव है इसलिए मैं इधर से किसको यूज करके लाऊंगा, x0 को। x0 की वैल्यू कितनी है 1, वो लिख लेता, और उसका fx0 क्या आया था माइनस का 1, जो कैसा था, नेगेटिव। देखो यहां पर भी दोनों कि अगर साइन की बात करें तो दोनों अपोजिट थे, ये माइनस का था ये प्लस का था। यहां भी दो जो हमें मिलेंगे fx वो अपोजिट साइन के ही मिलना चाहिए, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, और अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया, हमने यहां पर कौन सी वैल्यू निकाली थी x2, अब इधर कौन सी वैल्यू निकालेंगे, अब हम निकालेंगे यहां से x3। x2 के जस्ट नेक्स्ट वैल्यू उसका नाम क्या आएगा, x3 आएगा। क्या लगेगा फार्मूला, मैंने बताया था कि यहां जो वैल्यू रहेगी वो और इनको आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो यहां क्या क्या है, तो एक है x0 और दूसरा क्या है x2 अपान 2 कर दिया। तो x3 इक्वल टू x0 की वैल्यू है 1 प्लस 1.5 अपान 2, ये आ गया अपना जो x3 है वो हमारा आ जाएगा 1.25। दोनों को ऐड करके हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, x3 की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है 1.25। अब हमारा अगला काम क्या होगा कि भाई जब x निकल गया तो फिर fx भी निकालें। तो fx मतलब अब क्या निकलेगा fx3 मतलब जो fx है उसमें x की जगह में x3 की वैल्यू मतलब 1.25 रख देता। तो अपना क्वेश्चन है x क्यूब, इसलिए 1.25 का क्यूब माइनस 1.25 माइनस 1 हो जाएगा। इसका अगर मैं क्यूब करूंगा, मैं वापस से आपसे बोल रहा हूं कि न्यूमेरिकल मेथड्स का जो भी पेपर रहेगा उसमें आपको कैलकुलेटर अलाउ रहेगा, तो 1.25 का क्यूब आप आसानी से निकाल सकते हैं कैलकुलेटर का यूज करके। अभी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, वो है इसकी वैल्यू 1.953। अभी मैंने 3 डिजिट लिए हैं डेसिमल के बाद। सेम इनको दोनों को मैं अगर ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का 2.25। तो fx3 हमारा क्या आ गया है माइनस का 0.29। ये कैसा आया नेगेटिव। देखो हर जगह में बार-बार आप रिपीट कर रहा हूं कि fx का जो भी वैल्यू आएगा उसका साइन जो भी है साथ में आप लिख के चले कि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दो। ठीक है, हम हर स्टेप में क्या कर रहे हैं, पहले x निकाल ले रहे हैं और उसके बाद fx निकाल ले रहे हैं। हमने x3 निकाल लिया, हमारा fx3 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, स्टेप चेंज कर देता हूं। अब मैं आ जाता हूं स्टेप नंबर 3 पर। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में फिर वही चीज रिपीट करना है कि जो वैल्यू अभी प्रीवियस स्टेप में निकाली उसको इधर राइट साइड में रख लेता हूं मैं। तो x3 निकाला है मैंने 1.25 और उसका fx3 जो मैंने निकाला है वो है माइनस का 0.29 जो कैसा है नेगेटिव है। ठीक है, अब आप स्टेप 3 पे है तो इससे प्रीवियस स्टेप पे जाएंगे, मतलब सेकंड पे, ना कि फर्स्ट पे। वापस फर्स्ट पे नहीं जाना है, फर्स्ट का काम हो गया, फर्स्ट की वैल्यू हम यहां सेलेक्ट करके ला चुके हैं। जो भी स्टेप पे आप अभी करंटली है उसको आप उससे आपको प्रीवियस स्टेप पे जाके साइन चेक करना है। ये नेगेटिव आया तो इधर से कौन सी वैल्यू सेलेक्ट होगी जिसमें fx पॉजिटिव है, तो यहां पर देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव वाला तो ले नहीं सकते हम, कौन सा लेंगे x2 लेंगे, क्योंकि x2 क्या है और पॉजिटिव जस्ट अपोजिट साइन वाला। तो x2 कितना है हमारा 1.5 और उसका fx2 कितना है 0.875 जो पॉजिटिव। देखो फिर से चेक कर लो भाई एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है कि नहीं, बिल्कुल है, अपोजिट साइन वाले, मतलब हमारी वैल्यू का जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, x3 हो गया हमारा, x4 हम निकालते हैं। ठीक है, तो x4 कैसे निकलेगा, यहां जो दो वैल्यू है उनको ऐड करें। क्या क्या है यहां, x2 है और कौन है x3 है, x2 प्लस x3/2। तो x4 कितना आ जाएगा, x2 कितना है 1.5 प्लस 1.25/2, x4 हमारा हो जाएगा 2.75/2। या मैं इसको डिवाइड करूं अगर 2.75 को तो ये आ जाएगा 1.375। ये किसकी वैल्यू आ गई, x4 की वैल्यू आ गई। फिर आपको क्या करना रहेगा, इसके बाद फिर से हम क्या निकालेंगे, जैसे हमने यहां पर fx2 निकाला है, हमारा x4 निकल चुका है। अब हम फिर वापस से क्या निकालेंगे, वही fx4, मतलब हर स्टेप पे आपको x निकालना है और उसका fx निकालना है। ठीक है, तो fx4 निकालो, fx4 मतलब x4 की वैल्यू कितनी है 1.375 का होल क्यूब माइनस 1.375 माइनस। अब आपके लिए मैं ये छोड़ रहा हूं, या आप लोगों को इसके आगे कंटिन्यू करना है इस क्वेश्चन को ही। ठीक है, और अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज लाइक और शेयर करें। ठीक है, अब एक चीज और मैं यहां पर बता देता हूं कि आपको इन स्टेप्स को कहां तक लेकर जाना है। ठीक है, कहां तक, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं कि इसके बाद हो सकता है आपको 5th स्टेप भी करनी पड़े, 6th भी करनी पड़े, 7th भी करनी पड़े, तो कहां तक करना है, कहां जाके हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा, तो उसको अगर हम समझे, जैसे मान लीजिए आपने यहां पर x4 निकाला, x4 हमारा आ गया था 1.375, ये हमारा x4 आया था। ठीक, अब नेक्स्ट वैल्यू आप जब स्टेप सॉल्व करेंगे x5 कैलकुलेट करेंगे, अगर x5 भी लगभग इतना ही आ गया 1.374 अप्रॉक्स इतना आ गया, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर इतना आ गया हमारा, तो देखिए डेसिमल के बाद की लगभग 2 डिजिट तक हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्टली मैच हो गया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैच हो गया है, तो इसके लिए यहीं पर आके हमको इसको ऐड कर देना, मतलब x की जो फाइनल वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी 1.37। मैं इस
वैल्यू को लेके बता रहा हूं, इसके अलावा कुछ हो सकता है 1.32 आए, 31 आंसर है, मतलब जहां पर आगे x तो आपका मैच हो जाए, दो स्टेप, दो स्टेप्स हैं उनके आंसर में x अगर जहां पर भी आपका मैच हो जाता है वहां आकर इस क्वेश्चन को आपको ऐड कर देना है और वही x की फाइनल वैल्यू होगी, वही x का रूट होगा। तो एक बार फिर से मैं आपसे बोलूंगा, आपको इसके आगे इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। वीडियो को देखकर एक बार दो बार और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं इसका आगे का भी सलूशन आपको प्रोवाइड